नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यमुना प्राधिकरण के ऊपर फिर से आपको ये बताने वाले हैं कि प्लॉट वर्सेस एग्रीकल्चर लैंड, बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा किसमें है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं बताऊंगा सेक्टर 18, 20, सेक्टर 22D, 16, 17 जितने भी अलॉटेड प्लॉट हैं यमुना अथॉरिटी की, चाहे वो 6% हो और चाहे जो है 7% हो, चाहे ये अपने नॉर्मली जो अलॉटेड प्लॉट हो, उनसे सब पे आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, किस टाइम के अंदर हो रहा है, और आज की डेट में अगर प्लॉट में रीसेल वैल्यू में आप प्लॉट लेते हैं तो आपका वहां पे क्या मार्जिन बनने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्टर 18 की। सेक्टर 18 में प्रॉपर जो है 300 मीटर का अलॉटमेंट था पहले, अभी उसमें 60 मीटर, 90 मीटर और काफी सारे साइज वहां पे छोटे छोटे आ गए हैं। सेक्टर 20 में 300, 500, 1000, 2000 और 4000 ये 5 साइज वहां पे आज की डेट में देखने मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल एक इन्वेंट्री से 300 मीटर से। 300 मीटर का जो साइज है आज की डेट में यमुना प्राधिकरण में रीसेल में अगर आप आज ले रहे हैं तो लगभग ऑन एवरेज 2 करोड़ रुपए का प्राइस निकल के आता है। 2 करोड़, 2.25 करोड़, जिस हिसाब से प्लॉट की लोकेशन है उसी हिसाब से आज की डेट में आपको पे करना पड़ेगा। अब 2 करोड़ रुपए यहां पे आपने लगाए और इसका 2 साल में आपको क्या रिटर्न निकल के आएगा? क्या ये 2 साल में 4 करोड़ रुपए हो जाएगा? तो आप गलत सोच रहे हैं। आज की जो मार्केट स्ट्रेटेजी है उसको देखते हुए ये 2 का 2.5 ये ऑन एवरेज देखा जा रहा है, 2.5 का 3 हो जाएगा, लेकिन ये 4 करोड़ अभी 2 साल 2.5 साल में नहीं पहुंचेगा। उसका रीजन ये है कि जब चीजें ऑन मैप होती हैं, जब चीजों का प्लान पेपरों में होता है और वो ग्राउंड पे नहीं होता है, तो उसका अपना एक अलग क्रेज बनता है, उसकी एक अलग हवा बनती है। आज की डेट में जो चीजें ग्राउंड पे आ गई वो तो आ ही गई, अब उनको लेके कोई क्रेज नहीं है। अब जो है सिर्फ इतना है कि एयरपोर्ट की उड़ानें बाकी हैं, उसके अलावा ग्राउंड पे और कोई क्रेज नहीं है। उसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 2.5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। अगर मार्केट ऐसे ही रही तो ये 2 का 1.5 भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की, तो एग्रीकल्चर लैंड वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो मार्केट के आधार पे नहीं चलता, वो अथॉरिटी के आधार पे चलता है। आज जो उसका रेट है वो कल गिरेगा नहीं किसी भी कंडीशन में। आज जो एक्वायरमेंट का रेट है अथॉरिटी का, उसमें पर ईयर 10 से 12% इंक्रीजमेंट ही होता है, कभी डाउनफॉल नहीं आता। ऐसे ही ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मानिए मार्केट से उसका दूर दूर तक संबंध नहीं, चाहे मार्केट गिरे चाहे उठे, आपको जो पैसे मिलने हैं 2 साल में वो 100% मिलने ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब मैं बता देता हूं, अगर आज की डेट में आप 5 बीघा लैंड लेते हैं इधर, तो आज की डेट में आज की कॉस्टिंग निकालते हुए ये लगभग 1-10-1-12 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास ये लैंड पड़ती है 5 बीघे। इन्वेस्टमेंट आधा, 1/2 इन्वेस्टमेंट। अगर यमुना में 300 मीटर कर रहे हैं तो यहां पे अगर 5 बीघे कर रहे हैं तो 5 बीघे के कैलकुलेशन में क्या आ रहा है? अगर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो 5 बीघे आप लीजिए, 1 करोड़ 10-12 लाख रुपए मिलती है। इसमें अप्रिसिएशन क्या है? आज की डेट में अगर यमुना अथॉरिटी आज ही अधिग्रहण कर ले तो आपको क्या मिलने वाला है? 1.5 CR। ये तो एक्वायरमेंट का रेट हो गया। ये जो है एक्वायरमेंट का रेट है। अगर 5 बीघे यमुना अथॉरिटी ने तुरंत ले लिया, 1/10 में आपने परचेज करी, तो यहां पे अप्रिसिएशन जो मिला 2 साल में आपको लगभग 2 ईयर्स आपको जो है वेट करना है। 2 ईयर्स में ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जिस जगह हम लोग लैंड आज की डेट आपको प्रोवाइड करेंगे वो जगह बहुत जल्द मास्टर प्लान में एक्वायरमेंट में आने वाली है। अब यहां पे जो है
40 लाख रुपए का जो अप्रिसिएशन है आपको 2 साल में तो ऐसे मिल गया। अब 7% किसान कोटे का प्लॉट, किसान कोटे का जो प्लॉट है वो है असली इन्वेस्टमेंट और असली प्रॉफिट। अभी क्या है कि इसमें लगभग आज के हिसाब से 350 गज का आपको प्लॉट मिलेगा, 350 गज का प्लॉट मिलेगा। अब प्लॉट की जो कैलकुलेशन है आज के हिसाब में, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है यमुना अथॉरिटी में 6% के, उनका रेट 60 से 65 हजार रुपए पर मीटर है। अगर इसकी कैलकुलेशन हम 300 मीटर जोड़ लेते हैं, 350 गज को 250 मीटर जोड़ लेते हैं, तो आज की रेट में अपने हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 2-2.5 साल में आपका जो पैसा है वो डबल निकल के आता है, डबल से भी ज्यादा, लगभग 3 गुना हो जाता है। अगर इस प्रॉफिट को हटा देते हैं तो भी आपका पैसा डबल होता है। जितना आपने लगाया वो आपने निकाल लिया, प्लॉट मिला, उसके अप्रिसिएशन जो है लगभग उससे डबल है। अब जो वहां पे आपको अथॉरिटी ने पेमेंट की थी, जो प्रॉफिट अलग से दिया था, वो आपका अलग एक अमाउंट हो गया। तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 2-3 साल में, वो आपको डे 1 से पता होगा कि हमें कितना अप्रिसिएशन मिलेगा 2 साल में, 3 साल में। जबकि यहां पे सेक्टर 18, सेक्टर 20, 22D, 16, 17 जो भी ये अलॉटेड प्लॉट है, इनका कुछ नहीं पता। मार्केट बढ़ेगी तो मिलेगा, मार्केट डाउन चली जाएगी तो चला जाएगा। वो मार्केट के आधार पे आपका अप्रिसिएशन होता है। यहां पे अथॉरिटी के हिसाब से आपका अप्रिसिएशन, जिस दिन आप कोई जमीन लेते हैं उसी दिन आपको एक कैलकुलेशन हो जाती है कि आने वाले टाइम में हमारे को कितना जो है अप्रिसिएशन मिलेगा। तो साथियों, अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आप एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं, तो हमारे पास 7 बीघे का टुकड़ा है, 11 बीघे का टुकड़ा है, 9 बीघे है। अगर छोटा टुकड़ा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 2-3 बीघे का भी। और बहुत बड़ी अगर लैंड चाहिए तो वो टुकड़ों में मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड अवेलेबल नहीं होती हैं। 10-12 बीघे तक तो पैच मिल जाते हैं, बट अगर उससे बड़ी लैंड्स आपको नीड है तो वो एक जगह इकट्ठी नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर किसी को पता है तो उतनी ज्यादा लैंड कोई भी नहीं सेल करता है। तो साथियों, अगर इस तरह कोई नीड है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9999920006। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ, यमुना प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ। तो दोस्तों, आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।